2016 में भारत की सरकार और फ्रांस की सरकार ने एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करी, जिसमें इंडिया 36 रफाइल फाइटर जेट्स खरीदने वाला था फ्रांस से। ये डील कंक्लूड हो गई, ये डील अब फाइनलाइज हो चुकी है और 2019 से इंडिया को ये जो रफाइल विमान है ये मिलने शुरू हो जाएंगे। कांग्रेस का मेन आरोप यहाँ पर यह है कि कांग्रेस के टाइम में जो प्राइस नेगोशिएट किया गया था एक रफाइल फाइटर जेट का, वो था 526 करोड़ रुपए, मगर अब यह बढ़ के हो गया है 1570 करोड़ रुपए अंडर द मोदी गवर्नमेंट। तो कांग्रेस सीधा सीधा यहाँ पे ये कह रही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं यहाँ पे करप्शन करने की कोशिश कर रही है और ये जो इन्फ्लेटेड प्राइस है इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा स्कैम छुपा हुआ है। ये बेसिकली इनका पूरा आरोप है। अब इस आरोप के डिफेंस में रूलिंग गवर्नमेंट ने काफ़ी बार ये कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री से भी ये बयान आया है डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, कि यहाँ पर ये जो डील हुई है रफाल विमानों की, ओवरऑल ये इंडिया के बेनिफिट में है। ये कांग्रेस ये या जो आप कह लीजिए यूपीए 2 के टाइम में जो ये डील हुई थी उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएट करी गई है, मगर वो साथ में ये कह देते हैं कि इस डील से रिलेटेड सारे डिटेल्स वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। बेसिकली कांग्रेस ये चाहती है कि हर एक रफाल विमान की कीमत रूलिंग पार्टी बताए यहाँ पे कितने का एक रफाल विमान पड़ा है, ताकि वो कंपेयर कर पाए कि क्या यूपीए की डील अच्छी थी या यहाँ पर एनडीए की डील अच्छी है, या यहाँ पे कहीं पे स्कैम भी हुआ है, कुछ यहाँ पे करप्शन का भी केस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये कह रखा है कि यहाँ पर ये जो प्राइस है ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, और ये कॉन्फिडेंशियल है एक एग्रीमेंट के अंडर। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फिडेंशियल है क्योंकि वो प्राइस डिस्क्लोज करना नहीं चाहते। यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कांग्रेस के टेन्योर में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे 2008 में, उस वक्त फ्रांस की सरकार और इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट साइन किया था यहाँ पे सीक्रेसी का, जिसमें जो भी यहाँ पे डिफेंस डील्स होगी इंडिया और फ्रांस के बीच में वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, उसमें जो प्राइस है वो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह भी कहा है कि जो बायलैटरल इंडिया फ्रांस एग्रीमेंट है जो 2008 में साइन किया गया था, उसके साइन करने के बाद यूपीए 2 ने भी काफ़ी बार ये बात डिस्क्लोज नहीं करी कि काफ़ी सारी डील्स में उन्होंने क्या प्राइस पे किया है पर यूनिट के हिसाब से। तो अभी के लिए यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो अमाउंट है कि पर यूनिट एक रफाइल कितने का पड़ा, ये डिस्क्लोज करना अनरियलिस्टिक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तर्क ये है कि ये डिस्क्लोज करना नेशनल इंटरेस्ट में भी नहीं होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये कह रही है कि जो रफाइल विमान की नेगोशिएशन करी थी यूपीए गवर्नमेंट के अंडर, हमने इससे डिफरेंट रफाइल विमान खरीदा है। इसमें जो स्पेसिफिकेशंस है और टाइप की है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करी है जो हम चाहते हैं एक सीक्रेट रहे। अगर वो सबके सामने आ जाती है तो उससे नेशनल इंटरेस्ट को भी डैमेज होगा। अब वैसे भारत सरकार ने हमको ये तो बताया कि जो टोटल डील है इसकी कॉस्ट है 59,630 करोड़ रुपीज़, मगर वो ब्रेक डाउन नहीं करना चाहते, वो बताना नहीं चाहते कि बेसिकली हमने फ्रांस से लिया क्या है। अब रिसेंटली इस पूरे इशू में एक काफ़ी नया वर्जन सामने आया जब राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर ये कहा कि इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पर्सनली उनको ये बताया है कि रफाइल डील से रिलेटेड जो भी यहाँ पर बातें हैं, जो भी यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस है एक एक यूनिट से रिलेटेड, वो भारत सरकार चाहे तो डिस्क्लोज कर सकती है। यहाँ पर सीक्रेट जो क्लॉज है वो अप्लाई नहीं होता। ये राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान, जब उस पर डिबेट चला था उसके दौरान। अब इसके रिस्पॉन्स में विद इन आवर्स, विद इन कुछ ही घंटे, फ्रेंच गवर्नमेंट का एक ऑफिशियल बयान आता है और यहाँ पे इस बयान में वो कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर ये जो भी यहाँ पे ये डील हुई है ये बिल्कुल एक सीक्रेसी क्लॉज के अंडर ही आती है जो 2008 में साइन किया था। तो बेसिकली फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ पे राहुल गांधी को गलत साबित कर दिया, एटलीस्ट उनकी स्टेटमेंट को गलत साबित कर दिया। अब मैं ये नहीं कह सकता कि राहुल गांधी जी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में प्राइवेट में क्या बात हुई थी, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। हाँ, मगर यहाँ पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने यहाँ पे ये कहा है कि सच में यहाँ पे एक बाइंडिंग क्लॉज है, यहाँ पे एक सीक्रेसी का बाइंडिंग क्लॉज है इंडियन गवर्नमेंट के साथ कि वो डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि एक रफाइल की कीमत क्या है। अब यहाँ पर इस सब का सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभी भी अपने स्टैंड पे खड़े हैं। उन्होंने फ्रेंच गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के बाद भी ये कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट ने उनको कहा है कि वो चाहे तो डिटेल्स पूरा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मगर यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? देखो, सबसे पहले तो हमको यहाँ पे ये बात एक्नॉलेज करनी होगी कि गलती दोनों पार्टी से हुई है, कांग्रेस से भी बीजेपी से भी। बीजेपी से क्या गलती हुई है? देखो, अभी बीजेपी की तरफ से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने 2017 में एक स्टेटमेंट दी
जब पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया कि यहाँ पे रफाल डील एक स्कैम है, उसके रिस्पॉन्स में निर्मला सीतारमन जी ने एक स्टेटमेंट दी कि ये ऐसा कुछ नहीं है, ये स्कैम नहीं है, हम लोग रफाल डील के पर यूनिट की जो भी कॉस्ट है ये डिस्क्लोज करेंगे। ये स्टेटमेंट अपने आप ही बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल थी, क्योंकि बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट वापस ले ली और कहा कि नहीं, हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते। और इतना ही काफ़ी होता है काफ़ी हद तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में। तो हम कंप्लीटली कांग्रेस को ब्लेम भी नहीं कर सकते यहाँ पे। जो डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार को कहा था उससे वो बैक ट्रैक कर रहे हैं, और इसीलिए आज के टाइम में कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी है। अब यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है? देखो, आंसर उसी एग्रीमेंट में है, 2008 के एग्रीमेंट में, जिसकी वजह से आज के टाइम में सारी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी है। अब ये जो 2008 का एग्रीमेंट है फ्रांस और इंडिया के बीच में, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल 5 और 6 में ये बात साफ लिखी हुई है कि अगर इंडिया चाहे तो अपने किसी पर्सनल कैपेसिटी में ऑपोजिशन पार्टी के किसी लीडर से वो बात करके उनको बता सकता है कि यहाँ पर ये जो कॉस्ट है पर यूनिट की क्या है। मतलब कि अगर राहुल गांधी जी चाहें तो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री में जाकर पर्सनली एक क्लोज डोर्स में उनको सीक्रेट कैपेसिटी में ये बात बताई जा सकती है कि यहाँ पर क्या डिटेल्स है, पर यूनिट की क्या कॉस्ट है, मगर ये पब्लिक में ये बात डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्टिकल 6 जो है इंडिया फ्रांस के एग्रीमेंट का सिक्योरिटी क्लियरेंस वाला जो पार्ट है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, in order to get access to classified information and material with a confidential defense, confidential or higher classification, each party shall follow a prescribed national security clearance procedure। और आगे यहाँ पे ये कंटिन्यू यहाँ पे हो रहा है, with regard to security clearance of a national of one party who is required to stay on the other party's territory in pursuance of the agreements or contracts under this agreement, the competent security authorities of the concerned party shall, on request of the other party, facilitate such clearances in accordance with their national laws and regulations। तो इस तरीके से ये काम करेगा। और अगर आज के टाइम में दोनों पार्टीज ये जो भी आज के टाइम में एक डिस्प्यूट है या कंट्रोवर्सी है इसको सॉल्व करना चाहें तो ये 2008 के एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 के अंडर कर भी सकती हैं। तो इस सब में क्वेश्चन बेसिकली ये उत्पन्न भी होता है कि नेशनल इंटरेस्ट की यहाँ पे क्या बात आ गई। यहाँ पे जो रूलिंग गवर्नमेंट है सीधा सीधा जो एग्रीमेंट है उसकी बात क्यों नहीं करते, यहाँ पे बार बार नेशनल इंटरेस्ट की बात भी क्यों करी जा रही है। देखो, नेशनल इंटरेस्ट की बात भी यहाँ पर है, क्योंकि ये बात हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने, इंडिया ना फ्रांस ने ऑफिशियली एक्नॉलेज करी है, दोनों की गवर्नमेंट्स ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, मगर डिफेंस सर्कल्स में ये बात मानी जा रही है कि जो रफाल विमान इंडिया फ्रांस से खरीद रहा है इसमें एक स्ट्रैटेजिक रोल है। स्ट्रैटेजिक रोल ये है कि ये न्यूक्लियर वेपन्स से लैस हो सकते हैं, मतलब कि इंडिया चाहे तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स भी इंस्टॉल कर सकता है। और इतना ही नहीं, इन फाइटर जेट्स को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि मान लो अगर रफाल किसी देश में या कहीं भी जाकर वो न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप करता है और फिर वापस जाता है तो उस वक्त एक्सप्लोजन से बचने के लिए, एक बहुत ही बड़ा जो विस्फोट होगा न्यूक्लियर ब्लास्ट का, उससे बचने के लिए भी कुछ खास तरह की शील्ड यहाँ पे लगाई गई है ताकि उसका जो पूरा ढांचा है उस विस्फोट को सह पाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं दोनों सरकारें पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करना चाहती, और फ्रांस तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि देखो, फ्रांस सिग्नेटरी है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। आपको पता है एक ट्रीटी है बहुत ही फेमस, एनपीटी। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं करी। एनपीटी अगर इंडिया साइन कर लेता है तो मतलब कि आने वाले टाइम में कभी भी इंडिया न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट नहीं कर पाएगा। वो एक डिस्प्यूट भी आपने काफ़ी बार सुना होगा। मगर आप जब न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पढ़ेंगे तो उसके आर्टिकल 1 में ही आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री को एक ऐसा वेपन देना जिससे वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं, वो भी इस ट्रीटी के अगेंस्ट काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा डॉक्यूमेंट है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। गूगल आप कर सकते हैं, सब लोग आप पढ़ सकते हैं। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, इसकी पीडीएफ ये आराम से अवेलेबल है यूएन की वेबसाइट पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आर्टिकल 1 है, यहाँ पे लिखा हुआ है ईच न्यूक्लियर वेपन स्टेट पार्टी टू द ट्रीटी undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive device or control over such weapons or explosive devices directly या indirectly। और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया गया है not to any way assist, encourage or induce any non-nuclear weapon state to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive materials or control over such weapons or explosives। तो फ्रांस बीइंग ए सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी वो नहीं चाहते कि यहाँ पर ये आर्टिकल 1 के अंडर कुछ प्रॉब्लम में आ जाए। उसके अलावा
जो आप फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वहाँ पर भी काफ़ी हद तक सरकार को रुकावट है इस टाइप का वेपन, इस टाइप का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट किसी और कंट्री को बेचने का। अब यहाँ पे आप लोग पूछेंगे क्या हर रफाल विमान में ये जो न्यूक्लियर वेपन को लॉन्च करने वाली कैपेसिटी होती है? नहीं, ये वाला जो इंडिया ने खरीदा रफाल विमान ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक है। यहाँ पे रफाल को फ्रांस ने कतर को भी बेचा है और भी कंट्रीज को बेचा है, उसमें ये वाली फैसिलिटी नहीं है। सिंस ये सिर्फ इंडिया को ही ऐसे बेच रहे हैं इसलिए यहाँ पर खास तवज्जो दी जा रही है इस बात को लेकर कि इस पूरी डील की डिटेल सामने ना आ जाए ताकि दोनों कंट्रीज को इंटरनेशनल लेवल पर प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो ये कंट्रोवर्सी है ये किसकी वजह से खड़ी हो रही है? यहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट से कौन सी पार्टी खेल रही है या फिर इररिस्पॉन्सिबल तरीके से कौन सी पार्टी बिहेव कर रही है? मैं कहूँगा दोनों ही पार्टीज बिहेव कर रही है। यहाँ पे कांग्रेस इस बात को बार बार उठा के और ये डिमांड करके ओपनली कि आप ओपनली डिस्क्लोज करो, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। और साथ में डिफेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से कहा था कि सारी फिगर्स हम आपके सामने डिस्क्लोज कर देंगे नवंबर 2017 में, ये भी रिस्पॉन्सिबल था। फिर बाद में इसी स्टेटमेंट पे वो वापस गई। तो काफ़ी मुश्किल होता है, दुनिया भर के जो भी यहाँ पर रिपोर्टर्स हैं या इंडिया में बहुत सारा मीडिया है उन्होंने इस स्टेटमेंट को देखा और इस स्टेटमेंट के बाद जब वो रिवर्सल करते हैं कि नहीं हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। और यहाँ पे सिर्फ ये इंडियन पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ पे फ्रांस के नेशनल इंटरेस्ट भी काफ़ी हद तक दाव पे हैं। उस कंट्री ने हमारी कंट्री पर भरोसा किया है कि इतनी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी वो इंडिया के लिए वो तैयार करेंगे और हमारे लिए वो तैयार करके बेच भी रहे हैं हमको। तो यहाँ पे हमको ये फोकस करना चाहिए, दोनों पार्टीज़ को मैं कहूँगा कि नेशनल इंटरेस्ट में ज़्यादा एक इशू को ना उठाएं और जहाँ पे डिफेंस के ऐसे इशूज़ की बात आती है वहाँ पे पॉलिटिक्स खेलना आई थिंक लॉन्ग टर्म के लिए कंट्री के इंटरेस्ट में नहीं रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे कंक्लूजन इसका ये निकलता है एंड दैट्स ऑल आई हैव टू से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।